नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज ए प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ये क्या है पूरा इस चैप्टर में हम जानेंगे। इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा वॉज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट and village of the Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grain. Birsa himself declared that God has appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikus. Soon, thousands began following Birsa, believing that he was भगवान गॉड एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। देखो क्या है, 1895 की बात कर रहे हैं। एक आदमी जिसका नाम बिरसा है वो कहाँ घूम रहा है? जंगलों में घूम रहा है और गांव में घूमता है। छोटा नागपुर जो कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अगर आप मैप में देखो झारखंड तो आपको पता चलेगा कहाँ पे है। देन जो लोग थे वो कहते थे कि जो बिरसा मुंडा है वो सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है और जो फसलें हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। बिरसा जो है खुद को भगवान के द्वारा भेजा गया एक ऐसा सेवक है जो लोगों की मदद करता है, उन्हें परेशानियों से बचाता है। खुद बिरसा का कहना था ये तो, और उनका ये भी कहना था कि वो उनको दिकू लोगों से बचाने के लिए भी भेजा गया भगवान ने। देखो दिकू कौन होते हैं? आउटसाइडर, जो बाहर से आए हैं, वहाँ के नहीं हैं, उनको दिकू कहा जाता है। तो क्या होता है कि बहुत जल्दी ही बहुत सारे लोग बिरसा मुंडा पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं और उसे भगवान मानना शुरू कर देते हैं। एंड मानते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आया है इस धरती पे। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज। बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंडा एक ट्राइब है। मुंडा क्या है? एक ट्राइब। तो वहाँ इनका जन्म होता है। अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन द छोटा नागपुर। कहाँ का? छोटा नागपुर। कहाँ पे पड़ता है छोटा नागपुर? झारखंड में, ठीक है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। अब जो उस बिरसा मुंडा के मानने वाले लोग हैं वो दूसरे ट्राइबल्स से भी हैं, जैसे कि जो उनके एरिया में मुंडा लोगों के अलावा जो लोग रहते थे उस ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, उनके फॉलोअर्स भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि जो अब देखो दूसरे कौन है? संथाल्स एंड ओराउंस। ओराउंस जो हैं, संथाल्स हैं, ये इनको फॉलो करते हैं। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दैट वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। देखो सब लोग दुखी थे किसकी वजह से? ब्रिटिश रूल की वजह से। ब्रिटिश लोग उन पर जो अत्याचार करते थे, जो उनको परेशान करते थे, ये सारी चीज़ें देखकर लोग बहुत परेशान थे। देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी appearing, their livelihoods were under threat। देखो उनकी जो तरीका था जीने का, ठीक है, जैसा वो जीते थे पुराने समय में, जैसे रहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जंगलों में खुलेआम घूमते थे, ये सब खत्म हो रहा था धीरे धीरे। और एंड देयर रिलीजन अपेयर टू बी इन डेंजर। उनका जो धर्म था ना, ऐसा लगता था कि उसे भी खतरा हो चुका था अभी। दैट प्रॉब्लम्स, what problems did बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। कौन सी परेशानियां थी जो बिरसा को क्या करनी थी? हल करनी थी। हु वर द आउटसाइडर्स बीइंग रेफर टू एज दिकूस। कौन थे वो आउटसाइडर्स जिनको क्या बोलते थे? वो दिकू बोलते थे। एंड हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन। और कैसे उन्होंने वहाँ के लोगों को गुलाम बनाया था। वॉट वॉज हैपनिंग इन द ट्राइबल पीपल। क्या हो रहा था ट्राइबल लोगों के बीच में? पीपल अंडर द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश रूल के अंदर रह रहे थे, हाउ डिड देयर लाइफ्स चेंज। कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे? इस ही चैप्टर में पढ़ेंगे हम। यू हैव रेड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़। आपने पढ़ा होगा कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, जो आदिवासियों के समाज हैं, उनके बारे में पिछले साल में। मोस्ट ट्राइब्स एंड हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स। बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिनके कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मणास। और वो बहुत अलग थे, जो ब्राह्मण लोगों के रीति रिवाज थे ना, उनके कंपैरिजन में बहुत अलग थे उनके। दीज सोसाइटीज ऑल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीजन। और ये जो समाज थे ना, इनके बीच में कोई भी शार्प कह सके ना, जिसको हम बहुत ही तेज़ वाला डिवीजन, वो बिल्कुल नहीं था सोशल, ठीक है। दे दैट वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सोसाइटीज़। ये देखो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे? ये कास्ट सोसाइटीज़ के थे। मतलब जहाँ पे कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, वहाँ पे डिवीजन होते हैं समाज के। ऑल दीज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप। जो एक ही कबीले के, एक ही प्रजाति के लोग थे, एक ही ग्रुप के लोग थे, वो एक दूसरे को मानते थे कि उनके जो पूर्वज होंगे वो एक ही रहे होंगे। हाउएवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक जो फ़र्क होता था ट्राइब लोगों में,
में कोई गरीब कोई अमीर ये नहीं होता होगा, ये भी था वहाँ पे। अब देखो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, जो ट्राइबल लोग हैं ना वो रहते कैसे हैं ये समझना है हमें। बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। देखो 19वीं शताब्दी तक जो ट्राइबल लोग थे ना अलग अलग देश के हिस्सों में जो रहते थे ना अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर वो जुड़े हुए थे। सम वर झम कल्टिवेटर्स, कुछ उनमें से क्या थे, झम कल्टिवेटर्स थे, ठीक है। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झम कल्टिवेशन। कुछ लोग झम कल्टीवेशन करते थे। अब झम क्या होता है, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मानो कैसा होता है कि दिस वॉज डन ऑन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड, एक छोटा सा ज़मीन का हिस्सा है उस पर शुरू किया जाता है इसको, उसे साफ़ किया जाता है, जंगल साफ करके वहाँ पे कटाई करने के बाद पेड़ों की, फिर उनको जलाने के बाद उनकी एशेज़ के बीच में ही क्या करते हैं लोग, खेती बाड़ी करते हैं, उसको बोलते हैं। अभी एक साल वहाँ एक जगह पे करा, दूसरे साल दूसरी जगह पे चले गए, इसी तरह से वो करते थे, उसको बोलते थे वो झम। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। वो क्या करते थे, पेड़ों को ऊपर से काटते थे किसान, ताकि जो ज़मीन के ऊपर जो है सूरज की रोशनी पड़ना शुरू हो जाए। एंड बोन्ड द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन। और क्या करते थे, ज़मीन पे के ऊपर होता था जो वेजिटेशन, जो जितना भी वो उन्हें काट के फेंका होता था वो सबको जला देते थे, ताकि ज़मीन पे किसान खेती बाड़ी कर सकें। दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग। देखो वो क्या करते थे, वो ऐश को, जो जलने के बाद जो ऐश होता है ना, ऐश क्या होता है, राख, तो राख को फैला देते थे। विच कंटेंट पोटैश, उसके अंदर क्या होता है, पोटैश होता है, टू फर्टिलाइज द सॉइल, और ये जो है ज़मीन को उपजाऊ बनाने में काफ़ी मददगार होती है। दे यूज़ द एक्स टू कट ट्रीज एंड द हो टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रीपेयर फॉर कल्टिवेशन। ऐसा है, वो एक्स यूज़ करते थे पेड़ों को काटने के लिए, और हो होता था उसको ज़मीन को उखाड़ने के लिए, ज़मीन को जिससे स्क्रैच बनाते थे जिसके ऊपर उन्होंने खेती करनी होती थी। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टिवेशन दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स that is scattered and the seeds on the field instead of plowing the land, the sowing the seeds। वो क्या करते थे, वो सीड्स को वहीं पे लगा देते थे और वहीं पे फैलाते थे, वो फील्ड में उसे प्लोइंग करके नहीं डालते थे, ठीक है, ऐसे डाल देना, और प्लोइंग और सोइंग का सिस्टम था नहीं उनमें। वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, अगर एक बारी फसल तैयार हो जाती है, उसे काट दिया जाता है, दे मूव टू अनदर फील्ड, उसके बाद वो किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे दोबारा से। अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स। एक बार खेत पे अगर वो खेती कर देते हैं तो उसके बाद बहुत समय तक उसे खाली रखा जाता था। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड द फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। देखो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन कैसे है, अगर आप हम इंडिया का मैप देखते हैं तो ये मानो एक रफ मैप बना रही हूँ मैं इंडिया का, तो यहाँ पे अगर ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन आता है हमारा, सॉरी ये बहुत ख़राब सा बन रहा है मेरे से, एंड इस तरह से इंडिया का मैप है, तो नॉर्थ ईस्ट ये वाला पोर्शन बनता है हमारा, ठीक है, एंड सेंट्रल ये वाला पोर्शन आता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था ज़्यादातर, द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल्स पीपल डिपेंड ऑन द फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट। और ये लोग बहुत ही एक फ्री मूवमेंट्स हुआ करते थे इनके जंगलों के बीच में, और वहाँ पे अपनी फसलें उगाते थे। दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। यही सिर्फ एक तरीका था जिससे वो क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करते थे। अब फैलो क्या होता है, अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वाइल्ड सो दैट द सॉइल रिकवर इट्स फर्टिलिटी। ऐसा फील्ड जिसको छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी ज़मीन जो है फिर से उपजाऊ हो जाए और खेती आराम से हो जाए। साल क्या होता है, एक ट्री होता है। महुआ क्या होता है, अ फ्लावर दैट इज़ ईटन और यूज टू मेक एल्कोहल। देखो महुआ एक फूल है जिसको या खाया जाता है या फिर उसे शराब या जिसे नशे का पदार्थ बनाने के लिए, मदिरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड द फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड द सेंट्रल इंडिया। जो कल्टिवेटर थे ना शिफ्टिंग, वो कहाँ पे मिलते थे, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में। द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन द मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट एंड देयर क्रॉप्स फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज़ द लैंड इन द फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट हुआ करते थे, किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, ठीक है। एंड देन क्या है, दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। यही एक तरीका था जिससे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर सकते थे। सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। कुछ लोग क्या होते थे, हंटर्स होते थे, गैदरर्स होते थे। हंटर होते हैं शिकारी, गैदरर्स होते हैं जो जड़ी बूटियाँ या जो भी खाने पीने की चीज़ें इकट्ठे करते थे वो। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप लिव बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बहुत सारी जगहों पे जो ट्राइबल लोग होते थे ना, वो कैसे रहते थे, हंटिंग करके रहते थे जानवरों की, और गैदरिंग होती थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, इकट्ठा करते थे वो। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। देखो उन लोगों
उनके लिए जंगल सब कुछ होता था, क्योंकि वहीं से उनका जीवन जो था चलता था। द खोंड्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। खोंड्स भी एक ट्राइब है, जैसे संथाल हो गया एंड दूसरे हो गए, ऐसे खोंड कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं ये। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग्स देमसेल्व्स। वो लगातार वो क्या करते थे, मिलजुल के शिकार पर जाते थे और फिर आपस में मीट डिवाइड कर लेते थे। They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua। ऐसा था कि वो लोग जो भी जंगल से इकट्ठा करते थे वही खाना खाया करते थे वो। और तेल कौन सा होता था, या साल के पेड़ से लेते थे वो तेल, या फिर वो कहाँ से लेते थे, महुआ के बीजों से अपना तेल निकाला करते थे। दे यूज मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पज। देखो अगर कोई किसी को बीमार हो जाता है, कुछ तकलीफ होती है, तो उसको कोई दवाई लगेगी ना, वो लोग क्या करते हैं, वो वहीं से जो जड़ी बूटियाँ हैं, दवाइयाँ जो जिनकी बनती हैं, वो लेकर के उन्हीं से इलाज कर देते थे एक दूसरे का। ठीक है। एंड फिर क्या होता है, एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। और वो जो लोकल मार्केट्स होती है ना, वहाँ पे भी अपने फॉरेस्ट का जो है प्रोड्यूस, जो जंगल में मिलता है सामान, वो ले जाके बेचते थे। द लोकल वीवर्स एंड द लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोंड्स व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर। देखो लोकल जो मार्केट के लोग थे ना, वो क्या करने लगे, अब खोंड की तरफ आए, खोंड लोगों के पास आए, क्योंकि उन्हें चाहिए था कुसुम और पलाश के फूल, जिससे वो क्या करते थे, कपड़ों को रंगते थे, इसीलिए वो लोग उनके पास आए। ये देखो यहाँ पे मैप में आपको दिखेगा संथाल्स, मुंडास एंड और ओरांव जो हैं यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे अलग अलग दूसरे सारे ट्राइब्स दिखाए गए हैं, ये आप अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं, इन्हें दिमाग में रखना ज़रूरी है। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। देखो अब ये लोग राइस वगैरह उगाते नहीं है, तो कहाँ से इनको मिलता था ये सब। एट टाइम्स दे एक्सचेंज्ड गुड्स। वो ऐसे में क्या करते थे, वो चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। गेटिंग वॉट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो उन्हें चावल चाहिए होते हैं, तो वो फिर अपनी बहुत कीमती सामान जो जंगलों से मिलता है वो देते थे लोगों को, और उसके बदले में चावल वगैरह ले लेते थे। एट अदर टाइम्स कभी कभी ऐसा होता था, दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। और कभी कभी वो खरीद लेते थे, चीज़ें खरीदते हैं, जैसे वो जो पैसा कमाते हैं उससे खरीद लेते हैं। सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस। कुछ लोग बड़ी ही अलग तरह के काम करते हैं गाँव में, कैरिंग लोड्स और बिल्डिंग रोड्स। वो क्या करते थे, भार उठाना या फिर रोड्स बनाना। वाइल अदर्स लेबरर्स इन द फील्ड ऑफ द पीजेंट्स एंड फार्मर्स। और कभी कभी वो मजदूरों के रूप में कहाँ पे काम करते थे, किसानों के या फिर बड़े, कुछ कभी छोटे किसानों के, कभी बड़े किसानों के पास। व्हेन सप्लाईज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक। जैसे ही जंगल से उनको सप्लाईज मिलना कम हुई, श्रैंक होना होता है कम होना, तो फिर ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वॉन्डर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर्स। तो फिर ऐसे में क्या हो गया, उनको अब काम की तो ज़रूरत थी ही ना, तो फिर वो इधर उधर घूमते रहे। बट मेनी ऑफ देम लाइक द बायगास ऑफ सेंट्रल इंडिया। बायगास जो हैं वो सेंट्रल इंडिया के ट्राइब हैं। वर रिलेक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। वो बहुत ही इस चीज़ को सही नहीं मानते थे किसी दूसरे के लिए काम करना, बायगा लोग। द बायगास सॉ देमसेल्व्स एज द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। वो खुद को जंगल के शेर माना करते थे, यानी जंगल में रहने वाले लोग। हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट। जो सिर्फ जंगल के ही प्रोड्यूस पे, जंगल से जो मिलता है उसी पे जीवित रह सकते हैं। इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ द बायगा टू बिकम अ लेबरर्स। ये एक बायगा इंसान खुद को अपनी इज्जत सम्मान के ऊपर चोट मानता था अगर उसे किसी के यहाँ लेबर या किसान मजदूर बनना पड़ता था। ट्राइबल ग्रुप ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। जो ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, उन्हें अक्सर किस बात की ज़रूरत होती थी, खरीदना बेचना चीज़ों को। उससे क्या होता था, वो अपनी रोज़मर्रा की जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते थे। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। इससे क्या हो गया कि जो व्यापारी और जो उधार देने वाले लोग थे उनके ऊपर वो निर्भर होते गए। कभी सामान खरीदने के लिए उधार लेने वालों के पास, कर्ज देने वालों के पास चले जाते थे, और अपना सामान बेचने के लिए व्यापारियों के पास जाते थे। ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल। तो व्यापारी आते थे सामान बेचने के लिए, एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस। और बहुत महंगी महंगी बेचते थे वो। मनी लेंडर्स गेव लोन्स विद विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स। जो मनी लेंडर्स होते थे ना, वो लोन्स देते थे, जिससे जो ट्राइबल लोग थे वो क्या करते थे, अपनी कैश की ज़रूरतों को पूरा करते थे। कैश की ज़रूरत है, यानी जो पैसा होता है ना, उसकी ज़रूरतों को ऐसे पूरा करते थे वो लोग। ठीक है। फिर उससे क्या हो जाता था कि देखो एडिंग टू वॉट दे अर्नड, मतलब जो उन्हें कमाया होता था उसके ऊपर जो भी उनकी खर्चा वर्चा जो भी है, बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स वॉज यूजली वेरी हाई। देखो अगर उनको मनी लेंडर उधार देते हैं, कर्जा देते हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता था ना, उसके ऊपर जो
का वो टैक्स लेते थे वो बहुत ज़्यादा होता था। सो फॉर द ट्राइबल्स, तो ट्राइबल लोगों के लिए ऐसा था, मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेट एंड पॉवर्टी। अब इन लोगों के लिए मार्केट यानी कि बाज़ार, और जो कॉमर्स अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक समस्याओं का जो परेशानी थी वो हमेशा ऐसा था कि अगर इस चीज़ की तरफ हो जाते हैं तो या फिर उनको गरीबी में धंसना पड़ेगा या फिर कर्ज में डूबना पड़ेगा। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स एज इवल आउटसाइडर्स एंड कॉज ऑफ देयर मिजरी। और इसी वजह से जब उनको वो डेट ट्रैप में फंसा देते थे यानी कर्जे में दबा देते थे, तो वो अब ट्राइबल लोग इन लोगों को अच्छा नहीं मानते थे, बाहर के बुरे लोग मानते थे इनको। और ऐसा तो वो मानते थे कि जो ट्रेडर्स हैं और जो मनी लेंडर्स हैं ये लोग उनके परेशानियों का सबसे बड़ा कारण हैं। सम हर्डर्ड एनिमल्स, कुछ लोग क्या करते थे, जानवर पालते थे, ठीक है। मैनी ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। तो बहुत सारे जो ट्राइबल लोग थे ना वो क्या करते थे, जानवरों को पालते थे और साथ में भेड़ बकरियों का पालन पोषण करते थे। दे वर पेस्टोरलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ द कैटल्स और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। वो क्या करते थे, वो पेस्टोरलिस्ट होते थे यानी कि पशुपालक हुआ करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह अपने जो झुंड होते थे पशुओं के या फिर जो मछलियाँ सॉरी शिप्स यानी कि भेड़ें जो पालते थे वो समय के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर देते थे। व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड, एक जगह पे अगर घास खत्म हो जाती है, दे मूव टू अनदर एरिया, तो दूसरी जगह पे वो चले जाते थे घास की खोज में। द वन गुज्जर ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लबादीज ऑफ द आंध्र प्रदेश। देखो वन गुज्जर जो पंजाब में है ना वो ऐसा करते हैं, तो पंजाब की पहाड़ियों में रहते हैं जो, एंड फिर लबादी आंध्र प्रदेश में वो वर कैटल हर्डर्स। द गद्दीज ऑफ कुल्लू, गद्दी लोग जो कुल्लू में वो भी ऐसे करते हैं, वर शेफर्ड्स में यानी कि वो भेड़े चराते थे। एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेयर्ड गोट्स, और जो कश्मीर के बकरवाल थे वो क्या करते थे, वो क्या करते हैं बकरियों को पालते हैं, ठीक है। यू विल रीड मोर अबाउट दैम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर। देखो इनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे 9th क्लास में, ठीक है। नाउ अ टाइम टू हंट, एक टाइम होता था जो शिकार करने का होता है। टाइम टू सो, जो एक खेती करी जाती थी, बीज उगाए जाते थे। अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड, और एक टाइम आता था जब वो दूसरे खेत की तरफ जाते थे, यानी कि ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन की बात हो रही है। हैव यू एवर नोटिस दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज डू नॉट शेयर द सेम नोशन ऑफ द वर्क एंड टाइम। देखो आपने कभी ध्यान दिया है कि लोग अलग अलग समाज में रहने वाले वो एक जैसे तौर तरीके नहीं होते उनके काम करने के, उनके टाइम काम करने के तरीके सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो नाउ अगर आप देखोगे the lives of shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by the calendar and division of tasks for the men and women। तो जो लोग होते थे ना, ये जो कैटल हर्डर्स जो पशु पालने वाले लोग होते थे, अलग अलग जगहों पे यहाँ पे औरतों और आदमी के बीच में काम बटा होता था। Verrier Elwin, a British anthropologist who lived among the Baigas and the Khons of central India for many years in 1930s and 1940s, gives us a picture of what this calendar and the division of the task was like। तो कैसा होता था ये आपस में, कैसे आपस में बांटते थे काम, कैसे बांटते थे, क्या क्या करते थे, ये उसने हमें बताया है, ठीक है। इन Chat women went to clearing to cut stalks that were already reaped. Men cut large trees and go for their ritual hunts। देखो औरतें छोटे छोटे काम करती थी, मतलब काम करने के, और वो जहाँ पे कटाई होती थी उस पर जो बचा हुआ है वो सब काटती थी। एंड वो पेड़ वगैरह के लिए कटाई के लिए जाती थी। और आदमी जो होते थे ना वो बड़े बड़े काम करते थे, जैसे बड़े बड़े पेड़ों को काटना या फिर कुछ ऐसे जंगल में शिकार करना। द हंट बिगैन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट। देखो पूर्णिमा के दिन जो हंट होता था वो शुरू होता था ईस्ट से, ठीक है। ट्रैप्स ऑफ बैम्बू वर यूज्ड फॉर हंटिंग। देखो जो शिकार के लिए किसके ट्रैप्स यूज होते थे, बैम्बू के। द विमेन गैदर्ड फ्रूट लाइक सागो, विमेन जो है फल इकट्ठे करती थी, जैसे कि सागो नाम का एक फूड है। टैमारिंड एंड मशरूम, टैमारिंड या फिर मशरूम। और बायगा वुमेन कैन ओनली गैदर रूट्स और कांडा एंड महुआ सीड्स। तो बाइगा औरतें क्या करती थी, कांडा की जो थी जड़ें पकड़ती थी और महुआ के बीज लेती थी, इससे तेल बनता था उनका। ऑफ ऑल द आदिवासीज इन सेंट्रल इंडिया द बाइगास वर नोन एज द बेस्ट हंटर्स। तो जितने भी आदिवासी होते थे ना सेंट्रल इंडिया में, सबसे ज़्यादा उनमें से बाइगास को माना जाता था शिकारी, बड़ा शिकारी जो होते थे। एंड
सबसे बेहतरीन शिकारी बाइगर्स। इन बैशाख द फायरिंग ऑफ द फॉरेस्ट टुक प्लेस। बैसाख का महीना जब होता था ना, तब क्या होता था, जंगलों में क्या होता था, आग लगाई जाती थी। द वुमेन गैदर्ड अर्न बर्न्ड वुड टू बर्न। तो औरतें होती थी जो जलती नहीं ना थी लकड़ी, उसको इकट्ठा करते थे अपने चूल्हे में आग जलाने के लिए। मैन कंटिन्यू टू हंट। आदमी लोग थे लगातार शिकार करते थे, बट नियरर देयर विलेज, अपने गाँव के आसपास ही। इन जेठ सोइंग टुक प्लेस एंड हंटिंग स्टिल वेंट ऑन। देखो जेठ का महीना आता है, तब खेती में खेत की बुआई होती है, और तब क्या होता है, जो आदमी हैं तब भी वो क्या कर रहे हैं, स्टिल वो क्या कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, यानी कि शिकार करते हैं, बट नियर देयर विलेज, अपने गांव के आसपास ही। ठीक है। फ्रॉम आषाढ़ टू भादो द मैन वर्कड इन द फील्ड। आषाढ़ से लेके भादो तक जो है आदमी क्या है, खेत में काम करते हैं। इन कुआर द फर्स्ट फ्रूट ऑफ बीन वर राइपन्ड एंड इन कार्तिक कुल्की बिकेम राइप। देखो कुआर में क्या होता है, फर्स्ट फ्रूट जो है बीन का जो है उसका, वो पक जाता है। तो कार्तिक में क्या, कुल्की में पूरी तरह से कुल्की, कार्तिक कुल्की जो है वो भी पक जाती है। एंड इन अघान एवरी क्रॉप वॉज रेडी एंड इन पस विनोइंग टुक प्लेस। और पौष में क्या होता था, विनोइंग होता है, इकट्ठा करने का कार्य शुरू हो जाता था। पौष वॉज ऑल्सो द टाइम फॉर डांसेज एंड मैरिजेस। पौष का महीना ऐसा होता था कि तब क्या होता था, शादियाँ होती थी, नाच गाने होते थे। इन माघ शिफ्ट्स वर मेड टू द न्यू बिवार्स एंड हंटिंग गैदरिंग वॉज द मेन सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। देखो जो शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती थी उनकी, एक जगह से दूसरी जाने का कार्य कब होता था, वो माघ महीने में हुआ करता था। ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, होता है, द साइकिल डिस्क्राइब्ड अबाउट टुक प्लेस इन द फर्स्ट ईयर। देखो पहले साल में जो साइकिल शुरू होता है ये इस तरह से शुरू होता है। इन द सेकेंड ईयर देयर वॉज मोर टाइम फॉर हंटिंग एज ओनली अ फ्यू क्रॉप्स हैड टू बी सोन एंड हार्वेस्टेड। दूसरे साल में ज़्यादा हंटिंग होता था, ज़्यादा, क्योंकि जो बहुत ही कम जो है खेती बाड़ी होती थी दूसरे साल में। बट सिंस देयर वॉज इनफ फूड एंड मैन लिव्ड इन द बिवार्ड्स, इट वॉज ओनली इन द थर्ड ईयर दैट द डाइट हैड टू बी सप्लीमेंटेड विद द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखो एक साल वो इकट्ठा कर लेते थे ना सब कुछ, दूसरे साल वो बिल्कुल फ्री रहते थे, फिर तीसरे साल उनको जो है दोबारा से क्या करना है, सामान इकट्ठा करना है, अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करते थे वो। फिर क्या है कि जो है सम टुक अ सेटल्ड कल्टीवेशन। कुछ लोग क्या करते थे, सेटल्ड कल्टीवेशन का कार्य किया करते थे। अब कैसे है बेवार, ये किसके लिए टर्म यूज़ होता है, बेवार होता है टर्म यूज इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बेवार जो है मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग को ही बोलते हैं, जैसे कि झम बोलते हैं उड़ीसा में, हम तो सॉरी असम में। Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down. तो 19th सेंचुरी से पहले भी क्या होता है, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं वो कहाँ पे सेटल डाउन होना शुरू करते हैं, यानी कि वो अब शिफ्टिंग करना कम कर गए थे, ये वो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन से थोड़ा हट गए थे। एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। और वो क्या करते थे, अब एक ही खेत में जहाँ उनका खेत है वहीं पे सालों साल तक खेती करते थे। दे बिगैन द टू यूज़ द प्लो। उन्होंने हल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। और धीरे धीरे क्या होता है कि उन्होंने जिस ज़मीन पर वो रहते थे उसके ऊपर हक जमाना शुरू कर दिया। इन मैनी केसेस, बहुत सारे ऐसे केस थे, लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर। अब देखो मुंडा जो ट्राइब है वो कहाँ रहते हैं, छोटा नागपुर में। इन्होंने ये किया, द लैंड बिलोंग्ड टू द क्लैन एज अ होल, ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स। तो अब देखो ये क्लैन की पूरा एक जितना ग्रुप था वहाँ, वो सबकी ज़मीन मानी जाती थी। तो वो अब वो क्लेम करते थे कि वो जो हमारे एंसेस्टर हैं, हम जितनी भी ज़मीन है हम सब की है मिल करके, हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड, जिन्होंने भी पहले ज़मीन को साफ किया था, तो उन्हीं के हैं हम, इसीलिए हमें ये ज़मीन मिलनी चाहिए। देयर फॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑन द लैंड। इसीलिए वो कहते थे कि ये ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने बनाई है। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स। अक्सर कुछ लोग जो हैं उनके पास ज़्यादा पावर आ जाती थी क्लैन में दूसरों के मुकाबले में। सम बिकेम चीफ एंड अदर फॉलोअर्स। कुछ लोग चीफ बन गए, यानी कि हेड बन जाते थे, और कुछ लोग उनको मानने वाले बन जाते थे। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। पावरफुल लोग जो होते थे ना, वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन को किराए पे दे देते थे, वो खुद से कल्टीवेशन नहीं करते थे, खुद से खेतीबाड़ी नहीं करते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड एंड संताल्स
are as more civilized than hunter gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. देखो ब्रिटिशर ऑफिसर ने देखा कि जो लोग ट्राइबल जो आदिवासी लोग हैं जैसे कि गोंड हो गए, संथाल हो गए, ये ज़्यादा सभ्य लोग थे किसके कंपेयर में, किसके मुकाबले में, जो हंटर गैदरर्स थे, यानी कि जो शिकारी और सामान इकट्ठा करने वाले लोग हुआ करते थे या चिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उनसे ज़्यादा बेहतर थे ये लोग. दोज हु लिव्ड इन द जो जो जंगलों में रहते थे ना, उनको क्या बोलते थे, वाइल्ड सेवेज, यानी जंगली जानवर बोलते थे ये. और उनको कहते थे कि उनको भी सेटल होने की ज़रूरत है, उनको भी सिविलाइज होने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि सभ्य बनने की बहुत ज़रूरत है. हाउ डिड कलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल लाइव्स, कैसे कलोनियल रूल से ट्राइबल लोगों को असर पड़ा, प्रभाव पड़ा. द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. तो जो ट्राइबल ग्रुप्स की जो ज़िंदगी थी वो ब्रिटिश रूल के समय में चेंज होती गई. ठीक है, लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर. अब हमें देखना है कि ये चेंजेस थी क्या आखिर. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड इन द ट्राइबल चीफ्स, टू द ट्राइबल चीफ्स क्या होता था कि बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मेनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट. देखो क्या होता था कि ब्रिटिश के आने से पहले जो ट्राइबल जो चीफ होते थे, ट्राइबल लोगों के, आदिवासी लोगों का जो हेड होता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते थे. दे इंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज. वो उनके पास बहुत ताकत होती थी और वो प्रशासन की व्यवस्था अपने एरिया में खुद ही करते थे. वो इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ द लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. कहीं कहीं उनके पास अपना ही पुलिस हुआ करता था, अपनी ही प्रशासन व्यवस्था होती थी, जिसमें वो देखते थे कि उनका मैनेज जंगलों का कैसे हो रहा है मैनेजमेंट. और फिर क्या होता है, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड द पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली. जैसे ब्रिटिशर लोग आए तो यहाँ के जो चीफ हुआ करते थे, जो इनके हेड होते थे, उनकी जो जिंदगी है बिल्कुल ही बदल गई. दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर क्लस्टर ऑफ द विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड. तो वो कुछ ही चीज़ें अपने पास रखने देते थे उनको, बाकी वो बोलते थे कि अब किराए पे दे दो ये सारी जगह. बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया. बहुत सारी उनकी जो ताकतें वो छिन गई और ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमारी जो लॉ है उसी को मानना पड़ेगा आपको. दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश. और उन्हें कर देना पड़ता था किसको, ब्रिटिशर्स को. एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. और जो ट्राइबल लोग थे उनको भी क्या करना, सभ्य बनाने की कोशिश करते थे. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional function. तो उन्होंने वो क्या था कि अब उनकी अथॉरिटी जो थी धीरे धीरे ख़त्म होती गई लोगों की, और वो अपने फंक्शन भी थोड़े कम करते गए. व्हाट हैपेंड इन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो थे उनको मना कर दिया गया, तो फिर उनके साथ क्या होता है, द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद द ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट and did not have a fixed home. They wanted tribals. ठीक है, इस तरह से जब ब्रिटिशर्स बहुत ही अनकम्फर्टेबल थे जो ये ग्रुप थे कि कैसे ये चलते हैं, कैसे मतलब एक घर बना लेते हैं, और दे वांटेड ट्राइबल्स ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स. वो कहते थे कि ट्राइबल लोग सेटल हो जाएं और किसान बन जाएं, खेती बाड़ी करना शुरू कर दें. ठीक है, सेटल पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव. देखो जो एक जगह पे रुके हुए हैं लोग होना, उनको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान था, क्योंकि एक ही जगह पे उनकी ज़मीन है और एक ही जगह पे उनको पकड़ना भी है. तो शिफ्टिंग वालों को कहाँ पकड़ोगे, वो तो घूमते ही रहते हैं. तो इसीलिए अंग्रेज़ों के लिए जो सेटल लोग थे ज़्यादा बेटर थे. द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट. तो ब्रिटिशर्स का क्या मकसद था कि वो कर इकट्ठा करना चाहते थे, लगातार उनको पैसा मिलते रहे ताकि उनकी जो कंपनी है उसको फ़ायदा होता रहे. सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट. इसीलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ दे मेजर द लैंड. तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन का माप किया. अब ज़मीन को मापा. द लैंड डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड. देखो तो अब हर एक इंडिविजुअल का क्या है, ज़मीन पे हक डिफाइन किया गया. तो अब डिफाइन होता था बेसिकली एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट. और स्टेट के लिए क्या करना था ब्रिटिशर्स को कि रेवेन्यू का डिमांड जो है फिक्स करना था उसका स्टेट. सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स. कुछ किसानों को कहा गया कि ये तुम्हारी ज़मीन है, जाओ तुम ये लोग सिमरन की तरह जी लो. ठीक है, एंड देन क्या है, others other tenants, as you have seen, the tenants were to pay rent to the landowners who in turn paid revenue to the state. तो अब देखो, तो पीजेंट्स को ज़मींदार बना दिया गया. अब उनको उनसे कर इकट्ठा किया जाता था जो कंपनी को जाता था सारा. ठीक है,
तो द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। देखो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो झम कल्टिवेटर्स हैं ना, जो झम की खेती करते थे किसान, उनको क्या किया जाए, बिठाया जाए एक जगह पे, तो लेकिन वो इतने सक्सेस हुए नहीं। सेटल्ड प्लो कल्टिवेशन इज नॉट इजी इन द एरिया वेयर वाटर इज स्कार्स एंड द सॉइल इज ड्राई। देखो सेटल तो करा लेते हैं आप, लेकिन वहाँ पे खेती बाड़ी कैसे होती है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है और मिट्टी भी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट झम कल्टिवेटर्स हु टुक टू प्लो कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड। जो झम कल्टिवेशन से लोग जुड़े होते थे ना, उनको भी अक्सर परेशानियां झेलनी पड़ती थी। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड, उनके खेतों में अच्छी जो है उपज नहीं होती थी। सो द झम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो अब एक जगह पे वो काम कर नहीं सकते, तो इसलिए वो चाहते थे कि अपनी जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं को किया जाए। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, अब बहुत सारे उनके खिलाफ विद्रोह होने शुरू हुए। द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो फिर ऐसा जब रिवोल्ट कर दिया लोगों ने, तो उन्हें ब्रिटिशर्स को उनकी बात माननी पड़ जाती है। ठीक है, अब फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, जंगल के जो लॉ हैं उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब द लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। किससे जुड़ी होती थी, फॉरेस्ट से जुड़ी होती थी। सो चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ। जो चेंजेस जंगलों के लॉ में थी ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल जीवन पे असर पड़ता है। द ट्राइबल एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर देयर स्टेट प्रॉपर्टी। तो अब देखो ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने जंगलों का कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, और वो कहते हैं कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी है ये जागीर, ये है स्टेट की। सम फॉरेस्ट्स वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर देयर प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। अब कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट का नाम दे दिया, कुछ जंगलों को रिजर्व कर दिया, और जहाँ पे क्या है, लोग लकड़ी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पे जाना ही अलाउ नहीं रखा उन्होंने। इन दिस फॉरेस्ट प्रैक्टिस झम कल्टीवेशन, और वहाँ पे झम कल्टीवेशन भी अलाउड नहीं था। कलेक्टिव फ्रूट्स और हंट एनिमल्स, तो ऐसा कुछ नहीं था कि फ्रूट्स और हंट एनिमल्स से ही वो खुश हो जाते या उनको वो अलाउ कर देते। हाउ वर झम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव सम इन सच ऑफ द सिचुएशन। तो देखो झम कल्टिवेटर्स जो हैं वो इस सिचुएशन में कैसे क्या करते हैं। मैनी वर देयर फोर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सच ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। उनमें से बहुत सारों को जाना पड़ा अपनी जगह छोड़ के, ताकि वो अपने खाने पीने की पूर्ति कर सकें। बट वंस ब्रिटिश स्लो स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इन साइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने जंगलों से उनको हटाना शुरू कर दिया आदिवासियों को, तो उनका जीवन बहुत मुश्किल होता गया। तो फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट अ लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट। अब कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप टू विद द सिचुएशन। कॉलोनियल ऑफिशियल जो है इस स्थिति को लेकर के सामने आते हैं। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झम कल्टिवेटर स्मॉल प्रैक्टिस ऑफ द पैचेस ऑफ द लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेज वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड फॉर लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। सो इन मेनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश दीज फॉरेस्ट विलेजेस टू एंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीफ लेबर। ऐसा था कि देखो अब गांव वालों को वो देना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर चाहते थे कि ये सेटल्ड एग्रीकल्चर करें, इनमें कोई भी उन्हें रियायत नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, गांव को इंश्योर करना शुरू करा दिया कि उनको रेगुलर सप्लाई देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करना भी चाहते हैं, जंगल में रहना चाहते थे, तो उन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी ब्रिटिशर्स के लिए। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव। तो इंग्लिश लोगों की ज़मीन पर कैसे मुश्किल था रहना। इन द 1930 में क्या होता है, एल्विन विजिटेड द लैंड ऑफ द बायगाज। एल्विन ने विजिट किया बायगाज की ज़मीन पे। ठीक है, अ ट्राइबल ग्रुप ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये कौन थे, सेंट्रल इंडिया के आदिवासी लोग थे। ही वेंट टू नो अबाउट देम, वो उन्हें वांटेड टू नो अबाउट देम, वो उनके बारे में जानना चाहता था। देयर कस्टम एंड द प्रैक्टिस, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, और वो क्या क्या करते हैं उनके बारे में नॉलेज। ही रिकॉर्डेड मेनी सॉन्ग्स एंड लेमेंटेड द हार्ड टाइम द बाइकाज वर हैविंग अंडर ब्रिटिश रूल। देखो ब्रिटिशर्स लोगों ने समझने की कोशिश की, और वो जानना चाहते थे कि अक्सर वो कहते क्या हैं अपने इन बातों में। तो इन दिस
लैंड ऑफ द इंग्लिश, हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, कितना मुश्किल है ज़िंदगी जीना इनकी लेबर क्लास की मैंटेलिटी से। देन हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, कितना मुश्किल होता होगा रहने के लिए। एंड इन द विलेज साइड द लैंडलॉर्ड, गांव में कौन होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे। एंड इन द गेट साइड ऑफ द कोतवाल, गेट पे किसको रखा जाता था, कोतवाल को रखा जाता था, ठीक है। नाउ देखो, इन द गार्डन साइड सिट्स द पटवारी, गार्डन में कौन बैठा है, पटवारी बैठा हुआ है। इन द फील्ड सिट्स द गवर्नमेंट, और फील्ड में कौन बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है। हर जगह कदम कदम पे कोई ना कोई ज़रूर है जो परेशानी खड़ी कर रहा है। तो अब देखो, in this land of the English, how hard it is to live, to pay cattle taxes, have to sell cow। तो देखो, इंग्लिश ने यहाँ पे इस लाइन में ये बता दी कितना मुश्किल लोगों का जीना कर दिया था उन्होंने। दे पे फॉरेस्ट टैक्स, वी हैव टू सेल बफेलोज, और उन्हें जंगलों के टैक्स पूरे करने के लिए अपनी क्या करना पड़ता था, भैंसें तक बेचनी पड़ती थी। टू पे लैंड टैक्सेस, वी हैव टू सेल बुलक, वो अपने किसान, अपने जो बैल हैं उनको बेचना पड़ेगा अगर आपको पे करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि टू पे फॉरेस्ट टैक्स वी हैव टू सेल बफेलो, कभी कभी वो अपनी भैंसें बेचते हैं। टू पे लैंड टैक्स वी हैव टू सेल बल्लक्स, कभी कभी वो अपने बैलों को बेचते हैं। हाउ आर वी टू गो आर फूड, कैसे हमें हमारा खाना मिलता है, कभी सोचा है। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स reacted against the colonial forest laws, ठीक है। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो थे कलोनियल फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिए। दे डिस ओबेड द न्यू रूल्स, और नए रूल्स को मानते ही नहीं थे। कंटिन्यूड विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर इलीगल, जिन प्रैक्टिसेस को गैर कानूनी माना गया था वो ट्राइबल लोग वही अपना रहे थे। एंड एट टाइम्स रोज इन द रेबेलियन, कभी कभी वो उनके विद्रोह में भी खड़े हो जाते थे। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगवाई 1906 में सोनग्राम संगम में ऐसा एक रिवोल्ट होता है इन असम में। इन द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s द सेंट्रल प्रोविंसेस, 1930s में सेंट्रल प्रोविंस में फॉरेस्ट सत्याग्रह होता है, ठीक है। द प्रॉब्लम विद ट्रेड के साथ परेशानी थी क्या, ड्यूरिंग द 19th century ट्राइबल groups found the traders and money lenders were coming into the forest were more often wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. It took tribal people some time to understand the consequences what was happening। देखो क्या होता है कि व्यापार से परेशानी क्या थी, मनी लेंडर आते थे फॉरेस्ट में और ट्रेडर्स आते थे, वहाँ से लोन पे उनको पैसे दे देते थे या फिर सस्ते दामों में चीज़ें खरीद लेते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि इसके नतीजे क्या होंगे। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स, एक सिल्क ग्रो करने वाले इंसान का हम केस ले लेते हैं यहाँ पे। द 18th century इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। देखो 18th century में डिमांड थी इंडियन सिल्क की, यूरोपियन मार्केट में है। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज। देखो अच्छी क्वालिटी सिल्क की थी जिसकी भारत से जो जाती थी उसकी काफ़ी वैल्यू थी, तो इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, जैसी मार्केट बढ़ती है, इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू एनकरेज सिल्क। तो भारत के जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो एनकरेज करते हैं सिल्क प्रोडक्शन को टू मेक द ग्रोइंग डिमांड्स, और जो डिमांड्स हैं ग्रो कर रही हैं अनाज की वो भी पूरी हो सकती हैं। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड, हजारीबाग कहाँ पे, प्रेजेंट डे झारखंड में ही वॉज एन एरिया वेयर अ संथाला रीजन कंसर्न। संथाला एक रीजन है उसके बारे में उसके उन्होंने मतलब वो क्या करते थे, कुकून बनाते थे, संथाला लोग जो थे कुकून बनाते थे। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कोकून्स, ठीक है, वो पैसे देते थे उनको, वहाँ से वो कोकून इकट्ठा करवा लेते थे। द ग्रोवर्स वर पेड ₹3 to 4 फॉर 1,000 कोकून, अगर उन्होंने 1,000 कोकून इकट्ठा किया तो उस पर उनको क्या पे किया जाता था, 1,000 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 3 to 4 रुपीज़ हर 1,000 कोकून बैग पे उनको मिलते थे। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बर्दवान और गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times एंड
प्राइस, टाइम्स द प्राइस। तो देखो उन्होंने क्या करना शुरू करिया, भारद्वान को ट्रेड एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो और गया जो थे क्या हुआ, देवर सोल्ड एट 5 टाइम्स, और ये लोग ये जो थे 5 गुना ज़्यादा टाइम प्राइस पे बिकते हैं। द मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोवर्स। देखो जो मिडिल मैन थे ना, उनको क्यों बोलते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, जो बेचना और खरीदने वाले के बीच का तालमेल बिठवाते थे, मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, और बहुत खूब सारा पैसा कमाते थे। द सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लिटल, सिल्क ग्रोवर्स के पास बहुत ही कम था, ठीक है। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज, ठीक है। बहुत सारे लोग व्यापारियों को और जो व्यापार करके आए थे वहाँ पे उनको अपना दुश्मन मानते थे, ठीक है। अब देखिए सर्च फॉर वर्क, सर्च फॉर वर्क क्या है, द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल हु हैड टू गो फॉर अवे फ्रॉम देयर होम्स। क्या मुश्किलें थी, क्या परेशानी थी उनको ट्रेडर्स की, जो अपने घर से बाहर जाते थे। इन सर्च ऑफ द वर्क वॉज इवन वर्स, वो जो काम की तलाश में बाहर जाते थे उनके लिए बहुत बुरा हाल होता था। फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। देखो टी प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका था 19th century में, और दूसरी तरफ से जो माइनिंग होती थी और बहुत, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड एज लार्ज नंबर टू वर्क इन एट द टी प्लांटेशन ऑफ असम। ट्राइबल्स को टी प्लांटेशन में जोड़ा गया असम में। एंड द कोल माइंस ऑफ द झारखंड, झारखंड की जो कोल माइंस थी वहाँ के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस। उन्हें कैसे रिक्रूट किया जाता था, ऐसे रिक्रूटमेंट होता था कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे वो आते थे, उनको रिक्रूट करते थे। और ये कॉन्ट्रैक्टर उनको बहुत ही कम पे देते थे, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में उनको अक्सर रखा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और वो उन्हें वापस घर जाने भी नहीं दिया करते थे। क्लूज लुक क्या कहता है, थ्रू द 19th and 20th centuries ट्राइबल ग्रुप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेबल अगेंस्ट द चेंजेस इन द लॉज। देखो 19th-20th century में बहुत सारे ट्राइबल ने क्या क्या विद्रोह कर दिया, अपने जो चेंजेस थे वहाँ के लॉज के, उनके अगेंस्ट। द रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिसेस, जो उनकी प्रैक्टिसेस थे, उनकी जो रोक लगाते थे उस पर भी उन्होंने विद्रोह कर दिया। द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, नए टैक्सेस जो उनको पे करने पड़ते थे वो भी उनको पसंद नहीं थे। एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, व्यापारी और जो उधार देने वाले लोग उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनका शोषण करते थे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की थी। द कोल्स रेबल इन 1831-32, संथाल्स रोज इन रिवोल्ट इन 1855। देखो कोल्स क्या थे, 31 से लेके 32 तक उन्होंने विद्रोह किया, और संथाल लोगों ने 1855 में विद्रोह किया। द बस्तर रेबिलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक इन 1910 एंड द वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। देखो अलग अलग विद्रोह हुए हैं, जैसे बस्तर हो गया रेबिलियन जो सेंट्रल इंडिया में है, ये 1910 में हुआ, और महाराष्ट्र में जो है वर्ली रिवोल्ट होता है 1940 में। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वॉज वन सच, और बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट लीड किया था ना, वो भी इन्हीं में से एक था। अब ब्लड ट्रिकल्स क्या होते हैं, ये देखो, फ्रॉम माई शोल्डर्स में कंधे से खून की बूंदें। द सॉन्ग्स ऑफ द मुंडा सैंग बिकम बी मोन्ड देयर मिजरी, अपनी दुख दास्तां को बताते हुए। अलास अंडर द ड्रजरी ऑफ फोर्स लेबर, देखो ये किसके क्लचेस में है, वो फोर्स लेबर के। ब्लड ट्रिकल्स फ्रॉम माई शोल्डर, मेरे कंधों से क्या है, खून बह रहा है, टपक रहा है। डे एंड नाइट द emissary from the zamindars anyone and annoys and irritates me, day and night I groan। देखो वो कहते हैं कि जो ज़मींदार हैं उनकी ज़िंदगियां तो एकदम ऐशो अशरत से गुजर रही हैं, तो मुझे दिन और रात ये बात परेशान करती है और मैं तड़पता हूँ। अलास दिस इज़ माई कंडीशन, ये मेरी कंडीशन है। आई डो नॉट हैव अ होम, मेरे पास कोई घर नहीं है। वेयर शेल आई गेट हैप्पीनेस, जहाँ मुझे खुशी मिले। अलास बहुत दुख की बात है। अब बिरसा मुंडा के बारे में ये कुछ बात बताते हैं। बिरसा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870s, कब पैदा हुए थे, 1870s के दौरान में पैदा हुए थे। द सन ऑफ पुअर फादर, एक गरीब पिता के बेटे थे वो। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा, बोहोंडा के जंगलों में वो बड़े हुए। ग्रेजिंग शीप्स, वो
भेड़ों को पालते थे, ठीक है। प्लेइंग द फ्लूट, और फ्लूट को बजाते थे। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, अखाड़ा जो उनके लोकल अखाड़ा होते थे वहाँ पे वो डांस करते थे। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी, वो गरीबी की से परेशान थे, ठीक है। हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इस वजह से उनके पिता को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। लुकिंग फॉर वर्क, काम की तलाश में। एज एन एडोलसेंट, जैसे ही एक एडोलसेंट बच्चा होता है तो बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग of the past and saw the Sirdars, leaders of the community, अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। तो उन्होंने विद्रोह के बारे में भी सुना, और कुछ सरदार थे जो लोगों को विद्रोह के लिए मना रहे थे, वो भी उन्होंने देखा, ठीक है। तो क्या होता है, दे टॉक्ड ऑफ द गोल्डन एज व्हेन द मुंडा हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दिकूस। तो उनने एक सुनहरे समय की बात करते थे वो लोग, जब मुंडा लोग जो थे दिकू लोगों के ऑपरेशन में नहीं थे, उनके दबाव में हुआ नहीं करते थे। एंड सेड देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, और कहते थे कि ऐसा समय ज़रूर आएगा जब हमारे पुराने जो पूर्वजों के हक के आधार पर संसार चलता था, सोसाइटी चलती थी, वो दोबारा होगी। दे सॉ देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर ऑफ द रीजन, वो खुद को वहाँ के क्या मानते थे, वंशज मानते थे। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई, तो वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ते थे, जिसको वो बोलते थे मुल्क की लड़ाई। रिमेनिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम्स, तो वो क्या करते थे कि अपनी किंगडम्स को क्या करने की कोशिश करते थे, बनाने की कोशिश करते थे अपने हिसाब से। बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल, बिरसा की पढ़ाई कहाँ पे होती है, लोकल मिशनरी स्कूल में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ही लिसन टू द sermon ऑफ मिशनरीज, उन्होंने sermon सुने मिशनरी लोगों के। देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन। देखो वहाँ पे भी ये कहा जाता था कि मुंडा भी अपने लिए एक बहुत ही अच्छा राज्य ले सकते हैं। एंड रीजन देयर लॉस्ट राइट्स, और वो अपनी जगह जो हाँ उनके हक खो चुके हैं। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियन एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस, तो ये सब तभी मुमकिन था जब वो क्रिश्चियन बन जाते और अपनी खराब प्रैक्टिसेस को छोड़ देते। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंट सम टाइम इन द कंपनी ऑफ द प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर, वो तो धीरे धीरे जो बिरसा ने कुछ समय जो वैष्णव प्रीचर थे यानी वैष्णव प्रचारक थे उनके साथ बिताया। ही वोर द ही वोर द सेक्रेड थ्रेड, वो क्या पहनते थे, एक सीक्रेट थ्रेड पहनते थे, यानी कि वो जिन्हें जिसको बोलते हैं। एंड पे टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्योरिटी एंड पायरिटी, ठीक है, क्या प्योरिटी की इंपॉर्टेंस है ये सबको काफ़ी वैल्यू करते थे वो। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द आइडियाज इन कम केम टू टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स, बहुत सारे आइडियाज़ थे जिसकी वजह से बिरसा मुंडा को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी, वो मूवमेंट कर क्यों रहे थे, वो चाहते थे कि जो हमारा समाज है उसे बदल दिया जाए। ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट्स एंड सॉर्सरी। देखो वो कहते थे कि लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अपने गाँव को साफ रखना चाहिए, और ये जो जादू टोने में है ये सब विश्वास जो है अंधविश्वास को छोड़ दें। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा वॉज टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स, हमें लेकिन ये याद रखना चाहिए कि वो मिशनरी लोगों को और हिंदूज के लैंडलॉर्ड के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ही सॉ देम एज आउटसाइडर्स, वो उनको बाहर का मानते थे। एंड क्या है, फोर्स दैट वर ruining द मुंडा वे ऑफ लाइफ, और उन्होंने कहा कि बाहर जाने को बोलते थे और कहते थे कि इन लोगों की वजह से हमारे जो जीवन हैं वो समाप्त हुए हैं, खराब हुए हैं। तो इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, 1895 में उन्होंने अपने जो मानने वाले थे उनको कहा कि अपना जो पुराना इतिहास है उसको देखो कितना खूबसूरत था। वी टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, जैसे हम बात करते हैं कि पुराने समय में क्या था, गोल्डन एज ही, सतयुग, जिसको क्या बोलते थे, सतयुग बोलते थे, द एज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का युग था वो। व्हेन मुंडा लिव्ड अ गुड लाइफ, जब मुंडा एक अच्छी जीवन जीते थे। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, और वो क्या बनाते थे, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, वो नदियों के किनारे बनाते थे और नेचुरल स्प्रिंग के ऊपर टैपिंग वगैरह का काम। प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चर्ड्स, वो पेड़ पौधे लगाते थे और बाग बनाते थे। प्रैक्टिस कल्टिवेशन टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और खेती बाड़ी करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए। दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथर्न एंड रिलेटिव्स, वो अपने ब्रेथन को नहीं मारते थे और ना ही रिलेटिव्स को। दे लिव्ड ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी से रहते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क इन देयर लैंड, बिरसा चाहते थे कि वो लोग अपने ज़मीनों पे अब अभी दोबारा से अब काम करें और सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स, और वहाँ पे रुकें और अपने खेतों की खेती बाड़ी में काम करें,
ठीक है। वॉट वरीड ब्रिटिश ऑफिशल्स वॉज द पोलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट। देखो ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या लगता है कि पॉलिटिकल एम जो था बिरसा मुंडा का वो बहुत ख़राब था। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, वो मिशनरीज को भगाना चाहते थे, मनी लैंडर्स को भगाना चाहते थे और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को भी। एंड द गवर्नमेंट हैंड सेट अप मुंडा राज विद बिरसा एट द हेड। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि मुंडा राज शुरू कर दिया वहाँ पे, और क्या है, बिरसा जो है वहाँ का अध्यक्ष बन जाते हैं। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द मिजरी द मुंडा वर सफरिंग। जो मूवमेंट है ना, ये बताते हैं कि ये सारे जितने भी कारण थे जिस वजह से मुंडा लोग क्या थे, परेशानी झेल रहे थे। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। जो ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसीज थी ना, वो मुंडा लोगों के खिलाफ थी। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड्स। हिंदू लैंडलॉर्ड जो होते थे और मनी लैंडर होते थे, उनके ज़मीन छीन लेते थे वो। एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। और मिशनरी क्या करते थे, उनके जो पुराने संस्कृति का शोषण किया करते थे, वो खंडन किया करते थे। व्हेन बिरसा वॉज रिलीज इन 1897, जब बिरसा को निकाला गया 1897 में, ही बिगैन टूरिंग द विलेज टू गैदर सपोर्ट। और विलेजेस में उन्होंने घूमना शुरू कर दिया ताकि उन्हें क्या मिल जाए, लोगों का सपोर्ट मिल जाए। ठीक है। ही यूज ट्रेडिशनल सिम्बल्स एंड लैंग्वेज टू राउज पीपल। लोगों को खड़ा करने के लिए वो क्या करते थे, ट्रेडिशनल सिम्बल्स, लैंग्वेजेस वगैरह। ठीक है। अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावण। वो कहते थे कि रावण को मारो। दीकूज एंड द यूरोपियन को, वो जो आउटसाइडर और यूरोपियन लोग थे उनको वो क्या मानते थे, रावण। एंड एस्टैब्लिश किंगडम ऑफ अंडर द लीडरशिप। और वो कहते थे कि एक किंगडम को खड़ा करें, किसकी लीडरशिप के अंडर। तो बिरसास फॉलोअर्स बिगैन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ दिकूज एंड यूरोपियन पावर। तो बिरसा के जो फॉलोअर थे, जितने भी सिंबल होते थे यूरोपियन पावर के, जैसे उनके ऑफिस होते थे बड़े बड़े, उनको क्या करते थे, दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन पे हमले करना, एंड चर्चेज पे हमले करना। देन द रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ द मनी लैंडर। और जो मनी लैंडर का प्रॉपर्टी होता था उसके ऊपर रेड डालते थे। फिर उसके बाद क्या है, एंड ज़मींदार्स के साथ भी ऐसा ही करते थे। दे रेज्ड द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ द बिरसा राज। वो एक सफ़ेद झंडा लेते थे जिसको वो बिरसा के राज का प्रतीक मानते थे। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। तो बिरसा 1900 में कॉलेरा की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो है मूवमेंट जो है रुक जाता है। हाउएवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन द लीस्ट 2 years। तो मूवमेंट जो है लगभग 2 साल तक ही चला, 2 साल के भीतर भीतर ही रहा। फर्स्ट इट फोर्स द कलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज। पहले उन्होंने क्या किया, कलोनियल गवर्नमेंट को फोर्स किया कानून बनाने के लिए, सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय द दिकूज। तो कि ऐसा कि ज़मीन जो है ट्राइबल की दिकू लोग ना ले जा सकें। इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। जिससे लगता था कि जो ट्राइबल पीपल की जो थी कैपेसिटी प्रोटेस्ट करने की, वो किसके खिलाफ थी, इनजस्टिस, एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूलर। तो वो अपना गुस्सा दिखाते थे कॉलोनियल रूलर के अगेंस्ट। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे। अपने अपने तरीके से वो करते थे। इन्वेस्टिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिम्बल्स ऑफ स्ट्रगल। वो मतलब सॉरी, इन्वेंटिंग, तो उनके रिचुअल्स को ढूंढना, फिर उस सिम्बल्स को ढूंढना स्ट्रगल्स के लिए जो था वो सब वो ढूंढते थे। और इसी तरह से हमारा चैप्टर होता है समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।